ओके जी। तो क्या पूछ रहे हो भाई सचिन आप? एक मिनट। तो अच्छा, ये ISI MS QMBA का इंटरव्यू के लिए, हाँ कई सारे बच्चों ने बताया है। तो हमने अभी एक इंटरव्यू बैच स्टार्ट किया ना, मॉक इंटरव्यू ISI के लिए। तो आप उसका देख सकते हो। तो हाँ सर, ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया वो ग्रुप। कर ले, अभी कल से ओके स्टार्ट कूल। करते हैं, उस ग्रुप में अपडेट आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्या करें, हमने कहा चलो एक मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। तो इसमें मेनली मैं रहूँगा, और जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं पिछले साल, तो उनको इनवाइट करेंगे, तो वो लोग होंगे। तो ये हम लोग अभी है ना, जस्ट 100 रुपीज़ का फीस रखा हमने, तो इसके सर मैंने लिए। परचेज कर लिया, हाँ परचेज कर लिया सर मैंने। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसमें होगा, मतलब होगा क्या, आपको प्रिपेयर क्या करना है, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं क्या प्रिपेयर करना है। तो जैसे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पिछले हमने साल इंटरव्यू कर रखे हैं उन बच्चों का, तो आप देख सकते हो कि क्या पूछते हैं। और चाहे दोनों ISI में MS स्टैट का भी हो, या जो है आपका MSQMBA अब नाम है ना, पहले QMS नाम था। जो MSQMS था उसका रीनेम होके QMBA हो गया है। तो ये है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या करना है। तो जैसे इंटरव्यू का फॉर्मेट हो जाना, इंट्रोडक्शन होता है, तो आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो, उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो उससे पूछ लेंगे। नहीं तो बस आपको पूछेंगे ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उससे पूछेंगे वो क्या अच्छा लगा सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन में, सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या था जो आपको समझ आया, ऐसा पूछेंगे। देन उनमें से वो पूछेंगे। फिर आपने जो अभी MSQMS का सिलेबस जो आपने अभी अटेम्प्ट किए थे, तो उनके पास आपका वो आंसर सीट होगा, अभी जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आया है, पेपर A पेपर B वाला ना, QMA QMB। तो QMA QMB वाला हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा लेंगे, तो आप उसको ठीक से देख के जाना। या उससे रिलेटेड आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, अगर आपने सही किया होगा तो उसके थोड़े और डिफिकल्ट या उससे आसपास के और कॉन्सेप्ट आपका चेक करना चाहेंगे या डेप्थ चेक करना चाहेंगे, वो हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से दो तीन सब्जेक्ट आप चूज कर लो, दो तीन पेपर जो आपको ठीक से आते हैं उसकी तैयारी कर लो। दूसरा है जो आपने QMA QMB में जो प्रैक्टिस किए थे, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं या जो सॉल्व नहीं भी किए हैं, तो वहाँ वो भी पूछ सकते हैं वो, कि क्या आपने बाद में सीखने की कोशिश किया कि नहीं किया। मान लो एग्जाम में नहीं हुआ, क्या बाद में आपने ट्राई किया, तो वो बस ये देखना चाहते हैं। तो आप वो पूरा पेपर एक बार फिर से सॉल्व कर लो, दो तीन बार तो कर लो ठीक से, उस कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आपको ठीक से कॉन्सेप्ट आ जाए, वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। ये होना चाहिए QMA है ना, जो भी आपका AB पार्ट जो था वो हो गया। तीसरा जो आपके सिलेबस हैं, उस सिलेबस से वो पूछेंगे, कुछ टॉपिक पूछ लेंगे कि अभी आप कितना कंफर्टेबल उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो यही चीज़ें हैं, तैयारी क्या करनी है, एक तो ग्रेजुएशन वाली चीज़ें, एक QMS का जो आपका सिलेबस था, QMBA का वो, फिर जो आपके एक्चुअल एग्जाम अभी जो हुए हैं जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, उसको ढंग से प्रिपेयर कर लें। ये तीन चीज़ें आपको ठीक से कर लेनी है, उससे आसपास और उस पर बेस और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपको इसको तैयारी करना है, समझ गए ये सचिन? यही है। यस सर, ओके। हाँ सर वो आई थिंक वो लीनियर अलजेब्रा वगैरह पूछेंगे, लीनियर अलजेब्रा हो गया और थोड़ा कैलकुलस वगैरह टाइप के चीजें। हाँ, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सब पूछेंगे प्रोबेबिलिटी, हाँ। मेनली वो वहाँ पे जब आप जाएंगे ना। जैसे डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट रोल के लिए ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। तो ये सब वहाँ यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग AI में काफ़ी। तो वो बैकग्राउंड ग्रुप आपका चेक करना चाहते हैं कि आप उसमें कितना स्ट्रांग हो। ग्रुप साइज वगैरह तो आती नहीं पूछने वाले, ग्रुप साइज प्योर मैथमेटिक्स आता है। नहीं तो देखो, जरूरी नहीं, जैसे आपके जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड वो पूछेंगे। ओके ओके। ओके, ऐसा हाँ है ग्रुप मैथ, कि हाँ। इट्स नॉट लाइक कोई किसी और बैकग्राउंड से वैसे दूसरा पूछेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो बैकग्राउंड होगा उसमें वो चेक करेंगे आप कितने स्ट्रांग हैं, ऐसा। ओके। मतलब आप जब बताओगे हम इसमें सबसे स्ट्रांग है, फिर उसमें वो चेक करेंगे कितना स्ट्रांग हो आप, ऐसा। तो मतलब जो हमारे जो अभी जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट है हमारे, उसमें से दो तीन सब्जेक्ट हमें, तीन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना ही है हाँ, हमें। जो ग्रेजुएशन के जो अच्छे सब्जेक्ट आपको लगता है ठीक से आपको आता है, तो उसको ठीक से प्रिपेयर कर लो। आप वही बोलो वहाँ पे कि ग्रेजुएशन के ये सब्जेक्ट मुझे ठीक लगे, आप इनमें से पूछ सकते हैं। वो पूछते हैं किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, ऐसा वो पूछते हैं आपसे। तो आप बताओ कि इन टॉपिक में पढ़ के आया हूँ, ये टॉपिक तैयारी किया हूँ, इससे पूछिए, वैसा। वैसे ठीक है। हाँ, कल टाइमिंग का होगी कोर्स की, कब टाइम, मतलब क्लास क्लास कैसे होगी कल, टाइमिंग बता दीजिए। अभी ग्रुप में थोड़ा डिस्कस करते हैं, आप लोग बताओ। तो इवनिंग का ही रखते हैं, कल 5 बजे से रखें। हाँ सर, इवनिंग का कर दो। 5 to 7 करते हैं कल, है ना? हम्म, तो 5 to 7 रखते हैं, उसमें थोड़ी
आप मतलब ये मॉक इंटरव्यू करते हैं, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे है वो 1-to-1 इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो उसमें पता चल जाएगा आपको कितना, आपको क्या आता है, क्या सीखने की ज़रूरत है ना। कल रखते हैं 5 to 7, मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर देता हूँ तो। तो MSQMB में जो सिलेबस थे, सिलेबस का जो पार्ट था, MMA और QMB था, तो उन पूरा सिलेबस का जो था वो सब पूरा पढ़ना है आपको, क्या थोड़ा उसमें कुछ हाँ पूरा रहेगा? पढ़िए, क्योंकि उससे पूछ सकता है वो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं